अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस व्लॉग की शुरुआत मैं कर रही हूँ अर्ली मॉर्निंग से, यानी कि सुबह 6 बज रहे हैं और मैं आ गई हूँ बैल्कनी में थोड़ी ताज़ी हवा लेने के लिए। और सुबह सुबह तो काफ़ी अच्छी ठंडी हवा चलती है और बर्ड्स की आवाज़ सुनाई देती है, तो दिल वैसे ही खुश हो जाता है। अपने आप को तैयार करती हूँ पूरा दिन काम करने के लिए, क्योंकि पूरे दिन की काफ़ी मेहनत होती है मेरी इन गर्मी में। और वैसे भी दिल नहीं करता काम करने का गर्मियों में, लेकिन मजबूरन मुझे एज ए मदर करना पड़ता है। 4 बच्चे हैं मेरे अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह, तो उनके काफ़ी काम हो जाते हैं। तो सुबह बस अपने आप को थोड़ा सा हिम्मत दिलाती हूँ, अपने आप को मेंटली और फिज़िकली प्रिपेयर करती हूँ मैं अर्ली मॉर्निंग, फिर जाके मैं कामों में लगती हूँ। उठते ही पहले मैं काम नहीं करती, सबसे पहले मैं जाती हूँ बैल्कनी में, थोड़ी ताज़ी हवा लेती हूँ, फिर फ्रेशन अप होकर नाश्ता करती हूँ अच्छा सा, और उसके बाद फिर मैं घर के कामों में लग जाती हूँ। तो ये मेरा सुबह अर्ली मॉर्निंग का रूटीन है। तो फिर मैं किचन में आके थोड़ी साफ़ सफाई करती हूँ किचन की, ताकि जब किचन काउंटर साफ़ रहता है तो दिल करता है काम करने का। अदरवाइज़ मेरी जो हाउस हेल्पर है वो आके क्लीन कर जाती है, तो मुझे इतनी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन समटाइम्स वो जब छुट्टी करती है तो मुझे ही करना होता है। तो सबसे पहला काम जो होता है मेरा वो किचन को साफ़ करना होता है, क्योंकि ज़्यादातर जो मेरा वक्त गुजरता है वो किचन में गुजरता है। ऑफ कोर्स अल्हम्दुलिल्लाह मेरे 4 बच्चे हैं, जैसे कि मैंने पहले बताया, तो उनके खाने का रूटीन जो है वो ये है कि हर 2 घंटे बाद उनको मैं कुछ देती हूँ खाने के लिए। तो उसी हिसाब से मैं खाना बनाती हूँ और किचन में लगी रहती हूँ। और बाकी जो काम होते हैं वो मैं साइड बाय साइड करती रहती हूँ। जैसे मुझे जब भी थोड़ा बहुत टाइम मिलता है तो मैं कपड़े फोल्ड कर देती हूँ, या फिर बर्तन धोने होते हैं तो वो धो लेती हूँ, यासिर के साथ टाइम स्पेंड करती हूँ। तो ये मेरा रूटीन है। इतना में सब्ज़ी वाला आ गया था, 10 से 11 बजे का ये टाइम है जिसका मैं क्लिपिंग दिखा रही हूँ। सब्ज़ी वाला अक्सर हमारा 10 से 11 बजे ही आता है। तो उसके पास कुछ फ्रूट्स भी थे, तो मैंने लगे हाथों फ्रूट्स भी ले लिए। और कुछ चीज़ें मैंने फ्रिज में जो थोड़ी बहुत ख़राब हो रही थी, मैंने सोचा कि जल्दी से इन्हें बना लिया जाए, अदरवाइज़ ये पूरी कम्प्लीटली ख़राब हो जाएं। तो नींबू काफ़ी रखे थे, तो सोचा शिकंजी बना कर रख लूँ, शिमला मिर्च आलू की सब्ज़ी बना लूँ, जिसकी रेसिपी मैं अभी आपको देने वाली हूँ। और एक सैशे पड़ा था मेरे पास, पहले लेकर आई थी मैंने, अभी यूज़ नहीं किया था, ड्रॉर में कहीं खो गया था। तो अभी मेरे हाथ में आया तो सोचा झटपट से इसका यूज़ कर लूँ, अदरवाइज़ ये है कि ये एक्सपायर हो जाएगा, मुझे फेंकना पड़ेगा। तो झटपट से मैंने ये सैशे वाला नींबू पानी यूज़ किया है, मतलब बनाया है बच्चों के लिए, कि जब बच्चों को गर्मी लगेगी तो ठंडा ठंडा ये ले लेंगे। इसके अलावा मैंने नींबू पानी भी बनाया था, जो शिकंजी होती है, मैं अपने घर में ही बनाती हूँ। काला नमक डालती हूँ और इसमें डालती हूँ भूरा और नींबू, और पानी के साथ ये शिकंजी मेरी हमेशा गर्मियों में बनी रहती है और फ्रिज में रहती है हमेशा, कि बच्चों का जब दिल करे तो शिकंजी लेके और वो पी लें। और रहता है एक मेरा मैंगो शेक। तो ये 3 ड्रिंक रहते हैं मेरे पास, मैंगो शेक और शिकंजी, और एक मैं रूह अफ़ज़ा का बना कर रख देती हूँ कि बच्चों को 2-3 ड्रिंक्स मिलेंगे फ्रिज में, तो अच्छा है, वो लिक्विड उनके पेट में जाएगा। क्योंकि ये होता है गर्मियों में लिक्विड ज़्यादा पीने का दिल करता है, अमूमन ये है कि हम खाना पीना खाएँ। तो मैं इस तरह के लिक्विड्स जो है ये ड्रिंक्स वगैरह में बना के हमेशा फ्रिज में रख देती हूँ, कि बच्चे जब उनका दिल करे कुछ पीने का तो वो इस तरह के ड्रिंक्स ले लें। तो क्योंकि सादा पानी पीना कोई भी नहीं चाहता, अच्छा सा उसमें फ्लेवर हो, फ्लेवरफुल वाटर हर कोई पी लेता है और मैक्सिमम पीता है। तो मेरा भी यही हाल है कि जब इस तरह के फ्लेवरफुल मेरे पास ड्रिंक होते हैं तो मैं 5-6 गिलास पानी तक पी जाती हूँ। अगर ये जैसे रूह अफ़ज़ा का है तो 2-3 गिलास तो मैं ही पी जाती हूँ। और अब मैं यहाँ पर तैयारी कर रही हूँ मैंगो शेक की। बहुत सिंपल तरीके से बनाती हूँ मैं। मैंगो लेती हूँ काट के, उसमें दूध डालती हूँ और थोड़ा सा पानी इसलिए डालती हूँ कि जब मैं दूध और आम को ब्लेंड करती हूँ तो वो काफ़ी थिक हो जाता है और बच्चे थिक पीते नहीं हैं। तो उसको उसकी कंसिस्टेंसी को बराबर रखने के लिए मैं थोड़ा सा उसमें ठंडा पानी मिला लेती हूँ और फिर मैं ब्लेंड करती हूँ, तो एक अच्छा सा ये कंसिस्टेंसी बनती है। मतलब थिक नहीं बनती ना बहुत ज़्यादा लिक्विड, पतली बनती है, मतलब थिक सा अच्छा सा मैंगो शेक बनकर तैयार होता है। और फिर शुगर डाल देती हूँ मिठास के हिसाब से, जैसे बच्चे हमारे पीते हैं, और फिर मैं रख देती हूँ फ्रिज में। तो 1 गिलास मैंने अपने लिए भी निकाल लिया था, क्योंकि मैं थक गई थी काम करते करते गर्मी में। गर्मी इतनी हो गई है शदीद कि इन दिनों 42 डिग्री सेल्सियस तक जा रहा है टेम्परेचर। और बाहर मेरा किचन जो है वो रूम के बाहर है और जो एसी है वो रूम में है। तो जो गर्मी होती है वो बस मैं बता नहीं सकती, क्योंकि मेरे टॉप फ्लोर का है फ्लैट। तो गर्मी जो है वो बेइंतहा हाई है। मेरे हॉल में भी रहती है, मेरे दूसरे रूम में भी रहती है, और किचन में तो बहुत तपता है। बस अल्लाह का नाम लेकर मैं लग जाती हूँ काम में, पसीनों में नहाती रहती हूँ। मैं क्या पहले काम निपट जाए फिर उसके बाद मैं शावर लूँगी।
तो बस यहाँ पर अनाया भी उठ गई थी, तो फ्रेशन अप हो गए। फिर मैंने उससे कहा कि अपना बेड बना ले। वैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे तीनों बच्चे बेड खुद बनाते हैं, अपना जो बिस्तर साफ़ करते हैं उठने के बाद। तो ये है कि जब रिदा छोटी थी 7 से 8 साल की, तो तभी मैंने उसे कुछ चीज़ें सिखा दी थी, जैसे कि झाड़ू देना और बिस्तर को साफ़ करना, बेडशीट बिछाना, पिलो कवर चेंज करना। तो ये उसको बचपन से इसको पता है, और उसको देख देख कर उसकी दोनों बहनें हैं वो उसको फॉलो करते करते उनको भी आ गया। तो ये होता है जब पहला बच्चा सीख जाता है ना, तो बाकी बच्चों को सिखाने की ज़रूरत नहीं होती, वो अब फॉलो करते करते ही सब कुछ सीख जाते हैं। तो अनाया भी अल्हम्दुलिल्लाह बेडशीट बिछाना, पिलो कवर चेंज करना सीख गई है। क्योंकि आजकल समर वेकेशन चल रही है, तो ये है कि उठने के बाद मैं बच्चों से ही कह देती हूँ कि वो अपना बेड साफ़ करके उठें और उसके बाद बाकी कामों में बिज़ी हों। अदरवाइज़ वरना तो जब ये स्कूल जाते थे तो इनके जाने के बाद मैं ही बेड साफ़ कर दिया करती थी, क्योंकि उस टाइम मेरे पास टाइम भी काफ़ी होता था। मेरे पास कुछ और तो होता नहीं था, किचन में भी बाद में जाती थी मैं। तो पहले मैं बिस्तर साफ़ करती थी, फिर जाती थी। और मैं अब सारे काम निपटा कर आ गई हूँ किचन में। अब लग रही थी मुझे भूख और समझ नहीं आ रहा था कि क्या बनाया जाए, तो सोचा कि कुछ फ्रेंड्स, आपने अक्सर वीडियो में देखा होगा कि मैं सुबह सुबह बस ब्रेड लेती हूँ, मलाई लेती हूँ या फिर चाय ले लेती हूँ। इतना टाइम ही नहीं होता मेरे पास, इतना बिजी रहती हूँ मैं। सुबह का शेड्यूल काफ़ी बिजी रहता है कि अपने लिए ही कुछ सोच भी नहीं पाती। हम माएँ ऐसी होती हैं कि बच्चों के लिए तो सब कुछ करते हैं, लेकिन जब अपनी बारी आती है तो काफ़ी सोचना पड़ता है कि हम क्या खाएं। फिर से काफ़ी सोचने के बाद दिमाग में आया कि क्यों ना मैं अपने लिए एक एग बर्गर बना लूँ। काफ़ी हेल्दी भी होगा और हैवी भी होगा, ताकि मुझे और एनर्जी मिल सके घर के काम करने के लिए। तो झटपट से मैंने फ्रिज में से निकाला एक अंडा, और रात को मैंने बर्गर्स बनाए थे बच्चों के लिए, तो एक बर्गर बच गया था, तो वही मैंने यूज़ किया। और साथ ही मैं ये डिप भी तैयार की थी, तो वो भी मैंने लगा ली। तो बन गया मेरा एक मज़ेदार सा ब्रेकफास्ट। और साथ में मैंने चीज़ स्लाइस भी रख दिया था, क्योंकि कभी कभार अपने आप को ट्रीट देना कोई गलत बात नहीं है। हम माएँ ऐसे ही होती हैं कि बच्चों के लिए तो सब कुछ सोचते हैं, उनकी हेल्थ के लिए, उनके लिए अच्छी अच्छी चीज़ें बनाते हैं, लेकिन जब अपनी बारी आती है तो वही बचा कुचा खा लेते हैं, या फिर कुछ सोचते ही नहीं, बस ये कि अपना पेट भरना होता है। ऐसा ना करें, आप भी अपने बारे में सोचें। जब भी आप बच्चों के लिए बनाएं तो वही चीज़ आप खुद भी खाएं। तो ये है कि आपकी भी सेहत सही रहेगी और एनर्जेटिक भी रहेंगी। तो बस यहाँ पर मैं तैयार कर रही थी अपना ब्रेकफास्ट, थोड़ा हैवी सा, ताकि 2-3 घंटे मुझे भूख ना लगे, क्योंकि जब मैं लाइट करती हूँ तो 2 घंटे बाद फिर भूख लगने लगती है मुझे। तो अभी मुझे इंशाल्लाह 2 से 3 घंटे तक तो भूख लगने वाली नहीं है, और मैं खूब एनर्जेटिक हो जाऊँगी काम करने के लिए। फ्रेंड्स, ये जो क्लिपिंग है वो नेक्स्ट डे मॉर्निंग की है। सुबह उठ गई थी मैं एज़ यूजुअल, अर्ली मॉर्निंग 6 बजे के करीब उठ गई थी। मेरी हेल्पर आके बर्तन धोकर चली गई थी, थोड़ी सफाई भी कर दी थी। तो अब बिल्कुल किचन काउंटर खाली था मेरे लिए काम करने के लिए। तो मैंने झटपट से अपने चाय बनाई, अपनी अर्ली मॉर्निंग की जो मैं चाय पीती हूँ वो बनाई, और साथ ही मैं दूध बॉयल करके रख लिया था। और ये मैंने हेल्पर से अपनी ये डस्टबिन धुलवा लिए थे, तो वो मैंने बालकनी में रखवा दिए थे। अब ड्राई हो गए हैं, तो इसमें मुझे पॉलीथीन चढ़ानी है। हाँ फ्रेंड्स, हर मैं 15 दिन बाद अपने ये डस्टबिन धुलवाती रहती हूँ, क्योंकि काफ़ी स्मेल आ जाती है अगर हम ऐसे ही, क्योंकि गर्मी काफ़ी है। हर 15 दिन बाद मुझे धुलवाना पड़ता है, काफ़ी स्मेल आ जाती है अगर धुलवाओ नहीं तो। और मैं धुलवा के ड्राई करके फिर इसमें गार्बेज पॉलीथीन चढ़ाती हूँ। सुबह के काफ़ी काम होते हैं, पानी भरना होता है जग में, बोतलें होती हैं फ्रिज में रखने वाली, उनको मैं रिफ़िल करके रख देती हूँ, ताकि बच्चों को ठंडा ठंडा पानी मिल सके इन गर्मियों में। और आजकल गर्मी भी इतनी है कि कितना ही पानी पी लें, लगता है कि कम पानी पिया है। और आप भी, और इन गर्मियों में आप भी ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएं, और अपने बच्चों को भी ताकीद करें कि वो भी ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिए इन गर्मियों में, ताकि उनकी बॉडी में पानी की कमी ना हो सके। क्योंकि तो यहाँ पर मैंने पानी का जग भर लिया है, ये मैं यूज़ करती हूँ खाने के लिए। जब मैं चाय वगैरह बनाती हूँ या खाने में यूज़ करती हूँ तो यही पानी यूज़ करती हूँ। और फिर मुझे नज़र आई ऊपर डस्ट इसके कवर पर, तो मैंने झटपट से अपने एक छोटा सा कपड़ा ले रख रखा है डस्टिंग के लिए। तो मैंने साफ़ कर दिया, क्योंकि इस फ्लैट में डस्टिंग करनी काफ़ी पड़ती है मुझे, बहुत डस्ट आती है इस फ्लैट में, क्योंकि आसपास जो है वो काफ़ी बिल्डिंग बन रही है, तो वहाँ से काफ़ी धूल धानी आती रहती है फ्लैट में। तो मुझे वक्तन फ़वक्तन डस्टिंग करनी पड़ती है हर चीज़ की।
तो यहाँ पर मैं रेसिपी शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने ऑयल डाल दिया था, उसमें डाला है मैंने कटा हुआ प्याज चॉप करके डालिएगा, एक मीडियम साइज़ का, 2-3 ग्रीन चिली चॉप करके डाल दीजिएगा और साथ में डाल देगा हींग। हींग इसलिए डाली है क्योंकि कोई सी भी सब्ज़ी हो, खाना हो, आप अगर उसमें ज़रा सी हींग डाल देंगे तो उसमें जो गैस प्रॉब्लम, एसिडिटी की प्रॉब्लम हो जाती है वो उससे आप बच सकते हैं। उसके बाद थोड़ी सी भुनाई करने के बाद मैंने डाल दिया अदरक लहसुन का पेस्ट 1 चम्मच के करीब, उसे भी अच्छे से भून लिया था। उसके बाद मैंने डाल दिया कटा हुआ टमाटर, बारीक चॉप कर लीजिएगा, एक मीडियम साइज़ का, और उसे भी अच्छे से भून लेंगे ताकि अच्छा सा ये मसाला बन जाए। फ्लेम हाई रखिएगा, हाई फ्लेम पर ही मैं बनाती हूँ सारे खाने, मीडियम टू हाई फ्लेम पर, ताकि जल्दी से काम हो। और बस अपने हाथ की स्पीड बढ़ा लेती हूँ ताकि जल्दी से भुनाई हो जाए। उसके बाद मसालों में मैंने डाला है 1 टीस्पून के करीब सॉल्ट, 1 टीस्पून डाला है मैंने धनिया पाउडर, 1 टीस्पून डाला है मैंने रेड चिली पाउडर, हाफ़ टीस्पून डाली है हल्दी, हाफ़ टीस्पून जीरा पाउडर और हाफ़ टीस्पून डाला है गरम मसाला पाउडर। ये बेसिक मसाले होते हैं। इसके डालने के बाद अच्छे से भुनाई कर ली थी, और भुनाई के टाइम मैंने डाल दिया था थोड़ा सा पानी, ताकि जो हमने मसाला डाला है वो जले नहीं और अच्छा सा स्मूथ सा एक पेस्ट बन जाए। तो अच्छे से भुनाई की थी मैंने मीडियम टू हाई फ्लेम पर। और भुनाई करने के बाद इसमें मैंने जब ऑयल सेपरेट हो गया था और मसाला अच्छे से बन गया था, तो फिर इसमें मैंने सब्जियां सिर्फ 2 ही डाली थी, यानी कि शिमला मिर्च और आलू। शिमला मिर्च में ली थी मैंने 1 कटोरी के करीब, और आलू भी 1 कटोरी लिया था। एक बड़ी साइज़ का ले लीजिएगा, उसके क्यूब काट लीजिएगा, और दोनों को काट के मैंने डाल दिया था इस मसाले के अंदर। थोड़ा सा चलाने के बाद जब खुशबू आने लगी थी, फिर मैंने डाल दिया था 1 गिलास पानी, ताकि सब्ज़ी गल जाए। पानी फ्रेंड्स आपको उतना ही डालना है जितना कि आपके आलू गल सकें। ज़्यादा डाल देंगे तो मैशी हो जाएगा, तो ध्यान रखिएगा इस बात का। और ढककर छोड़ देगा तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए लो फ्लेम पर, ताकि आपकी जो आलू है, सब्ज़ी जो डाली है आपने, वो अच्छे से गल जाए। और जब आपकी सब्ज़ी पक जाएगी तो तैयार हो जाएगी, तो आखिर में आपको कटा हुआ हरा धनिया डालना है, और डालना है कसूरी मेथी 1 चम्मच के करीब, और चुटकी भर डाल देगा गरम मसाला पाउडर। भाई ये 3 चीज़ें डालेंगे आखिर में, और बस मिक्स करके सर्व कर दीजिएगा। पराठों के साथ, रोटी के साथ भी खा सकते हैं, बहुत ही यम्मी लगता है फ्रेंड्स। और पूरियों के साथ तो क्या ही कीजिए, क्या इसका कॉम्बिनेशन है। पूरी के साथ पूरी बनाइए और ये सब्ज़ी खाइए, आप मुझे दाद देंगे, तारीफ़ करेंगे मेरी कि इतनी अच्छी सब्ज़ी बनाने सिखाई। और ये जो बेसिक मसाला, ये फ्रेंड्स आप हर सब्ज़ी में यूज़ कर सकते हैं। ये नहीं कि आप शिमला मिर्च आलू ही बनाएं, आप बैगन आलू या फिर गोभी आलू, सब में ये बेसिक मसाला होता है। इससे आप हर तरह की सब्ज़ी बना सकते हैं। मैं भी एक बेसिक मसाला बनाती हूँ और उसमें फिर जो भी सब्ज़ी होती है वो डाल देती हूँ। टेस्ट तो खैर अपना सब्ज़ी का होता है, लेकिन बेसिक मसाला यही होता है। तो आप ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा और मुझे अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। और बस यही था मेरा छोटा सा ब्लॉग। आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर इसमें कुछ भी अच्छा लगे तो लाइक का बटन ज़रूर दबाएगा, और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट टाइम, नेक्स्ट ब्लॉग में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ एंड सी यू सून।